पैदा होते हैं, मुसलमानों की हिम्मत होती इतनी। आप भी गलत ही मानते हैं कुरान को? बिल्कुल। कुरान है क्या कुरान? कुरान को फाड़ के सालों को जो कुरान पढ़ता है हमें वो भी समाप्त करना है। कुरान की बात कर रहा है, कुरान मानने वाले वो समाप्त करने हैं। तो आप भी गुरुजी की राह पर चल रहे हैं कि कुरान फाड़ने का मतलब है कि फिर वो लोग आपके लिए भी मैं कह रहा हूं गुरुजी से पहले गुरुजी के इस योद्धा से टकराने की स्थिति पैदा करना, नहीं तो मुसलमानों का बीज नहीं छोड़ूंगा। इस्लाम मानने वाले में नहीं छोड़ूंगा। ये तो हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है कि आने वाले जितने हमारे युवा और जितने योद्धा यहां बैठे हैं सभी को, पूरे देश के हिंदुओं को जगाने का काम यति नरसिंहानंद सरस्वती जी ने किया है। अगर ऐसे योद्धा, ऐसे धर्मगुरु अगर पहले होते तो आज हमें इन मुसलमानों से ऐसा नहीं सोचना पड़ता कि ये हमें मार देंगे। हम पहले इन्हें जब ये छोटी संख्या में तो सालों को मार देते। अगर ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस समय यति नरसिंहानंद जी पैदा हुए। आज से 100 साल पहले गुरुजी पैदा होते, जब जाके हम बताते हम इस्लाम का एक भी बच्चा। मेरी एक सोच है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। हाँ, जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर होगा तो उसमें छोड़ना नहीं था। आप ये बताइए, ऐसी गलती हुई है। पिंकी बिल्कुल सही कह रहा है। जब देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के आधार पर हो गया था तो हमें एक भी जो है मुसलमान इस देश में छोड़ना नहीं था। धर्म के आधार पर तो बंटवारा हुआ, उन्होंने हमारे भाई मार दिए ना सारे, तो हमें उन्हें क्यों छोड़ना था? तो पिंकी बिल्कुल सही कह रहा है, मैं पिंकी के साथ हूं। हम देश का जब बंटवारा हुआ था उसी समय एक भी मुसलमान को इस देश में नहीं छोड़ना था। और अमातुल्ला खान जो शरीयत के हिसाब से कह रहा है, अगर शरीयत के हिसाब से चलना चाहता है तो पाकिस्तान जाए। शरीयत वालों ने पाकिस्तान ले लिया था, उसको यहां रहने का अधिकार नहीं है। अगर वो यहां रह करके विधायकी में मतलब विधानसभा अपनी देख रहा है, उसे यहां हमारे गुरुजी को कुछ कहने का अधिकार नहीं है। शरीयत के हिसाब से फिर उसको शरीयत के हिसाब से, फिर हम अपने गीता के हिसाब से उसको दंड देंगे। हम शरीयत के हिसाब की बात करेगा, गला काटने की और जीभ काटने की बात करेगा, पहले वो हमसे बात करके देख ले। हम गीता के हिसाब से चलने वाले आदमी हैं। हम भी संदेश, हम संविधान मान रहे हैं। संदेश तो उसने दे दिया कि क्या करना चाहिए। हाँ, तो जो उसने संदेश दिया तो उसके पास भी संदेश हमारा जाना चाहिए। हमारे धर्म, आपका संदेश क्या है? हमारे धर्म गुरुओं की तरफ अगर आंख उठाने की कोशिश करी तो गला काट ही देंगे। वो कह रहा है हम काटेंगे। गुरुजी की तरफ आंख करने की पूरे, मैं आपके चैनल के माध्यम से सीधी सी बात कह रहा हूं, हमारे गुरुजी की तरफ कोई आंख करने की कोशिश ना कर ले, नहीं तो ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे बंटवारे के समय में नहीं हुई होगी। गुरुजी कमजोर नहीं है, गुरुजी योद्धाओं के गुरु हैं। गुरुजी ऐसे गुरु नहीं है जैसे यहां मठों में बैठे हैं। गुरुजी ने अपना पूरा जीवन धर्म के लिए लगाया है। और आज आपके चैनल से मैं ये भी कहना चाहता हूं, जितने भी हिंदू हैं वो सारे के सारे गुरुजी का इतना साथ दें, इतनी ताकत लगाएं इनके साथ, सरकार भी सोचने पर विवश हो जाए कि आज धर्म गुरु जागे हैं। जब धर्म गुरु हमारे गुरुजी ने जब धर्म के लिए पूरे युवाओं को जगा दिया है, तो ये अब ऐसे चिंगारी समाप्त होने वाली नहीं है। ये चिंगारी बहुत बड़ा रूप लेगी और मुसलमानों की सच्चाई सबके सामने हमारे एक छोटा सा युवा भी बताएगा। मुसलमान जब भी बच्चा इनका छोटा सा पैदा होता है वो कुरान के लिए उसको कहते हैं, और उसको जब भी अपने छोटे से बच्चे को बता देते हैं कि तुम्हारे लिए नॉन मुस्लिम सारे काफिर हैं और इनको या तो इन्हें इस्लाम कबूल करवाना है या इन्हें मारना है। तो हम गुरुजी ने तो बताते जो गुरुजी ने बताया है, अगर ये माँ बाप बताते तो आज ये स्थिति पैदा ना होती। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि राम मंदिर तोड़ा गया, वो हिंदुओं को हक कोर्ट के माध्यम से बहुत लंबे समय बाद मिला। और आज की अगर इनकी बात की जाए, मतलब हिंदुओं के देवताओं के खिलाफ कुछ भी होता है, हिंदू नहीं बोलता गला काटने के लिए, और गुरुजी ने जो बोला गला काटने की धमकी मिल गई है। देखिए, अगर पहले से हिंदू इस तरीके से जागरूक होता तो आज मुसलमानों की स्थिति यहाँ ऐसी ना होती कि जो भी धर्म की बात करता है उसकी गले काटने की बात करता है। ये तो गुरुजी ने सिखाया है, ये गुरुजी ने बताया है। हर युवाओं के दिल में अब ये बात आ गई है कि मुसलमान कैंसर से भी ज्यादा बुरी बीमारी है, ये यहाँ जीवित नहीं छोड़ना चाहिए।
क्योंकि कैंसर, जिस शरीर में कैंसर हो गया उसको वो लेके गया। तो यही स्थिति यहाँ इस्लाम की है। इस्लाम जहां बढ़ा, आप ये समझिए, पहले बंटवारे के समय में जैसे मुसलमान बढ़ गए तो उन्होंने तुरंत देश का बंटवारा कर। आज ये गुस्ताख की बात नहीं, गुस्ताख रहेंगे। अब या गुस्ताख रहेंगे या हम रहेंगे, यानी कि हम चैन और सुकून से तभी बैठेंगे जब गुस्ताख सलाखों के पीछे होंगे। और अगर गुस्ताख आगे वो घूम रहे होंगे, आजाद घूम रहे होंगे, उन पर कार्रवाई नहीं होगी, तो हम चैन और सुकून से नहीं बैठेंगे। हम अपना पूरा जोर लगाएंगे इंशाअल्लाह। प्यारे अजीज दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस वक्त 4 मई को जेल भरो आंदोलन शुरू होने वाला है, जिसको लेकर के कमर गनी उस्मानी कादरी चिश्ती साहब ने अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि किस तरह से हम लोग जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे, क्योंकि नामूस रिसालत की खातिर हम जो है गुस्ताख को सज़ा दिलवा कर ही रहेंगे। उसके लिए हमें जेल भरो आंदोलन शुरू करना है और तमाम ही लोगों को जो है जेल भरो आंदोलन शुरू करना है और जेल में जाकर के गिरफ्तारी देनी है। लेकिन यहाँ पर बताया है कि काफ़ी तादाद में पुलिस प्रशासन का भी दबाव चल रहा है कि इस वक्त कोरोना की वजह से आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो दूसरी तरफ तहरीक फ़रोग़ इस्लाम की जानिब से कहा गया है कि अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो आपको चाहिए कि उस गुस्ताख रसूल को गिरफ्तार कर लें जो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। तो दोस्तों साथियों, दिखाते हैं आप लोगों को वो वीडियो। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा मेरे दोस्तों साथियों, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। चलिए दिखाते हैं आपको वीडियो। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि मुल्क हिंदुस्तान में जिस तरह से 2015 से, यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट के इक़्तिदार में आने के बाद गुस्ताखियों का दौर शुरू हुआ है पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से। ये हमारे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी मकसद के तहत है। अभी आपने देखा कि एक साधु नुमा, एक वहशी, जिसे यति नरसिंहानंद कहते हैं, उसे साधु तो कहना भी नहीं चाहिए, वो एक वहशी है। उसने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इतनी शदीद गुस्ताखियाँ की, और वो भी कहा कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जैसी जगह पर। तो अब ये समझ लिया गया है कि अब हम कुछ भी करेंगे और सब बर्दाश्त किया जाएगा। तो आज हमने बेसिकली पैन इंडिया लेवल पर एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हमने मुल्क के मारूफ उलमा और दरगाहों के सज्जादा नशीन, ये सब लोग मौजूद थे, माहिरीन क़ानून मौजूद थे, और सब के मशवरे से हमने आज एक प्लान फाइनल किया है कि अब हम अपने नबी की शान में गुस्ताखी किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए अब हम इसके ख़िलाफ़ खुलकर अपने जमहूरी इख्तियारात, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं हमारे पास, उनका हम फ़ायदा लेते हुए, उन्हें काम में लाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए हम सब ने मिलकर ये फ़ैसला लिया है कि 21 रमज़ान के दिन, यानी रमज़ान की 21 तारीख, उस तारीख़ में हम पूरे मुल्क में जेल भरो आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। ये पूरे मुल्क में होगा, क्योंकि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपने नबी की अजमत, अपने नबी की इज्जत पर हमला बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हम इसको बार बार कहते हैं कि बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी, लेकिन हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई गई। पुलिस का मामला ये है कि छोटा सा कोई मामला मुसलमान का होता है तो उस पर फ़ौरन FIR और सब कुछ हो जाती है, लेकिन इतने बड़े मामलात हो रहे हैं, उसको पुलिस देख रही है, समझ रही है। इसमें सोची समझी पूरी साजिश है, पूरी प्लानिंग है, और बाकायदा ये सब किया जा रहा है। और ये सब करके पूरे मुल्क को एक आग में झोंकने की प्लानिंग की जा रही है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम मुल्क में अमन व अमान चाहते हैं, और अमन व अमान तभी रहेगा जब हमारे नबी की इज्जत महफूज। बेशक। अगर हमारे नबी की इज्जत महफूज नहीं रहेगी तो फिर, क्योंकि हमारा तो मामला यह है कि हमारी गर्दनें जो सर पे हैं वो इसीलिए है कि हमारे नबी की अजमत है, तब तक है ये गर्दनें। हमारे नबी की अजमत पे हमले तो फिर हमारी गर्दनों का कोई मतलब नहीं। सर, ये जो ऐसे बयान आ रहे हैं इन लोगों के द्वारा, इनका पर्पस क्या है, क्या करना चाहते हैं ये?
ये बेसिकली चाह ये रहे हैं इस तरह के बयान देकर के हम वोट पोलराइज करें, वोट पोलराइज करें और हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करें। हालांकि जो समझदार लोग हैं वो इस बात को समझ भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब उनके बहकावे में, लेकिन हमारा इसका मतलब ये नहीं कि वो इसका क्या फ़ायदा उठाएंगे, क्या उनको नुकसान मिलेगा, हमें इसका कोई मतलब नहीं। हमारा बस 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने नबी की इज्जत व अजमत पर हमले, उनकी ताल्लुक से एक भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मैं चूँकि एक खानकाह से ताल्लुक़ रखता हूँ, लखनऊ ज़िले की एक 500 साल पुरानी खानकाह है, दरगाह है, हज़रत बंदगी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, उस दरगाह से ताल्लुक़ रखता हूँ। और हमारे आबा व अजदाद, हमारे जो फोर फादर्स रहे, उन्हें हमें यही दिया है कि अमन कायम करना है। लेकिन अमन कायम करने के लिए ये जब हरकतें होंगी तो अमन कहाँ कायम रहेगा? अमन कायम करने के लिए ज़रूरी ये है कि ऐसे शरपसंदों को सलाखों के पीछे डाला जाए। और हमने एक स्लोगन दिया है, हमने पूरी उम्मत मुस्लिमा को, बिलखुसूस मुल्क हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को ये पैगाम दिया है कि अब या हम रहेंगे या गुस्ताख। क्यों? क्योंकि गुस्ताख बाहर घूमता रहे और हम आराम चैन सुकून से बैठे रहें, ये हमारा इश्क गवारा नहीं करता। इसके लिए हमने तय कर लिया है कि अब हमारा अंजाम कुछ भी हो, हमें मालूम है कि जब हम जेल भरो आंदोलन करेंगे तो उसमें भी हम पर लाठियां चलेंगी, हम पर गोलियां बरसाई जाएंगी, लेकिन आज पूरे मुल्क का मुसलमान हमारे साथ इस काम के लिए तैयार है। बेशक, बेशक। कि हम अपने नबी की अजमत के लिए लाठियां भी खाएंगे, गोलियां भी खाएंगे, हम किसी भी चीज से पीछे नहीं रहेंगे। ये हमने अज़्म कर लिया है, तय कर लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए हमारी बड़ी तादाद में पूरे हिंदुस्तान में लोगों के हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि आप जो फैसला लें हम उसके लिए तैयार हैं। तो इंशाअल्लाह ये हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी। और ऐसा भी नहीं है, अगर हुकूमत ये महसूस कर ले या कोई ये समझे कि हम जाएंगे और 2 घंटे बाद वापस आएंगे, ऐसा नहीं, वो वाली गिरफ्तारी नहीं। हिंदुस्तान की जेलों में जगह कम पड़ जाएगी इंशाअल्लाह। और इसके लिए चूंकि हम अपने नबी की अजमत की बात कर रहे हैं, इसके लिए मुकदमे हो, कुछ भी हो, हमें कोई परवाह नहीं। हम कोविड का कोई हमें ख्याल नहीं करना है। हम तमाम चीजों को तोड़कर, हमारे नबी की अजमत नहीं तो फिर हमारे ऊपर मुकदमे 1 नहीं 100 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करेंगे जी करके, हम क्या करेंगे बाहर बैठ करके? सर, जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं हमारे देश में, जैसे बीजेपी सत्ता में है पूरे देश में करीब, तो क्या उनका कुछ इन पे जो इस तरह के बयान दिए जाते हैं, क्या इनको ऐसा कुछ वहाँ से कुछ प्रेशर डाला जाता है, उनको ऐसे एग्रेसिव किया जाता है, बोला जाता है कि आप ऐसे बयान दीजिए राजनीतिक दलों द्वारा? जी जी जी, ये आरएसएस का पूरा एक प्लान गेम है। ये नागपुर से पूरा गेम प्लान होता है कि फला को ये करना है, उसको ये करना है, उसको उनको बाकायदा फंडिंग की जाती है बहुत से इस पर। और 2015 से ये गेम प्रॉपर चल रहा है, ये टेस्टिंग की जा रही है कि मुसलमान, लेकिन मुसलमान सब्र करता रहा, चलो अब निपट जाएगा। हालांकि मुसलमान की बहुत बड़ी गलती थी। अगर पहले ही दिन से 2015 में ही अगर खड़े हो जाते तो आज ये हालात पैदा नहीं होते। 5 सालों में जितनी गुस्ताखियां कराई गई हैं, 100 सालों में इतना रिकॉर्ड नहीं मिलता। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि उसका, वो लोग तो चाहते ही हैं कि एक्शन का रिएक्शन हो, और आप उसी तरफ जा रहे हैं। हमारा, मैंने आपसे क्या कहा, वो चाहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन हो तो हमें वोट पोलराइज करने को मिलेगा। मैं कहता हूँ पूरी सत्ता से पूरे मुल्क में हर सूबे में बीजेपी आ जाए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जब से बीजेपी आई है मुसलमानों को फायदा हुआ है। अगर जाती तौर पर देखें तो मुसलमानों को फायदा ये हुआ है कि मुसलमान जागा है, एकजुट हुआ है, समझ रहा है कि हालात क्या है। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने नबी की अजमत के लिए मर मिटने का जज्बा रखें। इसको क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। कुछ दिन पहले वसीम रिजवी कुरान को लेके बोलते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। अब ये महंत बोलते हैं, अभी तक इन पे भी कार्रवाई नहीं। क्या समझते हैं आप? ये पूरा प्लान है। मतलब इतनी FIR हो जा रही है, इतनी कंप्लेंट्स हो जा रही हैं और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो खुला बिल्कुल घूम रहा है, उसको जो है हुकूमत प्रोटेक्शन देती है। आप नेशनल मीडिया जो गोदी मीडिया है, आप देखिए उसने कैसे सारी चीज़ों को दबा रखा है। उसने कहीं पर भी इन चीज़ों को वो सामने नहीं ला रहे। सर, आपने पिछले साल आंदोलन किया था CNRC को लेकर के, करीब 3 महीने आंदोलन चला था दिल्ली में, लेकिन जैसे ही कोरोना का डर दिखाया, सारा आंदोलन जो है खत्म कर दिया गया, सब कुछ समेट दिया गया था और फिर सब कुछ जीरो हो गया। एक बात है कि NRC का जो आंदोलन था वो अनऑर्गेनाइज था
और वो अपने अपने जाती मकसद के लिए भी था कहीं ना कहीं, लोग मतलब ऑर्गेनाइज नहीं थे। आज हम जिस मिशन को लेके उठे हैं, ये मिशन हमारे दिलों की धड़कन है, ये मिशन हमारे ईमान का हिस्सा है। हम अपने नबी की इज्जत के लिए उठे हैं, हम अपने वजूद के लिए नहीं उठे हैं। एनआरसी हमारे वजूद की लड़ाई थी, वजूद के लिए हम खड़े हुए थे। यहाँ पर हम इस मिशन को लेके उठे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हम गिरफ्तारी देंगे, जेलों को भर देंगे, कहीं जगह नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह। सर आपके संगठन ने अभी तक कोई कानूनी रास्ता अपनाया था? हाँ, हमने 8 मार्च 2021 को मीरा रोड में हमारी तहरीक के जो कारी आसिफ साहब हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, उन्होंने खुद जाके वहाँ पर कंप्लेंट दर्ज कराई थी और वो एफआईआर में कन्वर्ट हुई, बाकायदा एफआईआर हो गई। वहाँ पर फॉलो भी किया गया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, जंगल राज चल रहा है। जो चाहे, जो हम चाहेंगे वो होगा, बस ये चल रहा है, तो ऐसा होने नहीं देंगे। तो आपके साथ कितने संगठन आ रहे हैं? क्या कोई राजनीतिक पार्टी भी आ रही है जेल भरो? अभी तो हमने ऐलान किया है, ठीक है ना, अभी हमने ऐलान किया है और बहुत से संगठन के लोग भी हमारे साथ शामिल हैं इंटरनली, जो भी इंशाल्लाह फ्रंट पे आएंगे, सामने आएंगे। बहुत सी चीज़ें हैं और करेंगे हम, बहुत सी चीज़ें हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, हमारी प्लानिंग का कुछ हिस्सा होता है, हम काम करते हैं। तो चूँकि हमें ये कामयाब प्रोग्राम करना है और हम उस वक्त तक वापस नहीं होंगे जब तक इन सब पर, हमारे पास पूरी एक लिस्ट है, हमारे पास एक, हम यति नरसिंहानंद के लिए प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान में अभी तक इन चंद सालों में जिन लोगों ने किया है गुस्ताखियां, उन सबको हम टारगेट करेंगे, उन सबको सलाखों के पीछे होना चाहिए। हमें एक ऐसा कानून चाहिए कि जिसके तहत हमारे नबी की गुस्ताखी को ऐसा जुर्म करार दिया जाए कि कम से कम उसको 10-20 साल की सजा मिले, ताकि कोई हिम्मत न कर सके। सर ऐसे हम उन लोगों की भी मजम्मत करते हैं जो लोग दूसरे मज़ाहिब के किसी धर्मगुरु या उसको कहते हैं बिला वजह, तो हम कतई जो है उसके कायल नहीं है, और इस्लाम इसकी कतई इजाज़त नहीं देता कि किसी मजहब के पेशवा को गाली दो, उसको बुरा भला कहो, इसकी इजाज़त हमें नहीं है। लेकिन सर ऐसे लोग तो दोनों तरफ है ना, कैसे बचाया जाएगा समाज को, इसका क्या रास्ता? नहीं, दोनों तरफ है। तो अगर इधर से कोई बचकाना हरकत, कोई नौजवान, कोई बच्चा ऐसा कर देता है